वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज हम वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। डेट है 21 दिसंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट आई है वो दैट इज़ 24 इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए, 21 दिसंबर 2020 के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वर्कशीट नहीं देखी है वो इस वर्कशीट को देख लें। प्रीवियस वर्कशीट में मैंने इसी चैप्टर को एसिड दैट मेड ट्री ब्लूम, इसको मैंने आपको बताया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। आइए शुरू करते हैं। जो प्रीवियस चैप्टर हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। देखिए फन फैक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले एक फैक्ट याद कर लीजिए। डू यू नो कि क्या आप जानते हैं दैट जापान इज मेड ऑफ 6,852 आइसलैंड, कि इसमें 6,852 आइसलैंड हैं। ठीक है, इतने आइलैंड हैं इसमें, आपको ये ध्यान रखना है एक तरह से नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। आगे चलते हैं। देखिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें उसी को कंटिन्यू करते हुए क्या कहता है, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, कि एक दिन जो डॉग था वो उसके पास दौड़ते हुए आया। पुट पाज, पाज होते हैं पंजे, यानी कि डॉग के जो फुट होते हैं उनको, अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, कि जो वो डॉग था वो दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आया। उसने अपने जो पॉज थे, पंजे थे, उनको आगे किया एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने सिर से इशारा कर रहा था। मोशनिंग का मतलब हो गया एक तरह से किसी चीज़ की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। विद हिज हेड, अपने सर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, किसी चीज़ की तरफ, किसी स्थान की तरफ। स्पॉट होता है स्थान। डिफ़िकल्ट वर्ड्स सभी बच्चे लिख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मैंने बार बार आपसे कहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो उसका मालिक था, उसने शुरू में सोचा हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पैट है, वो पालतू जानवर है, वो केवल खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, कि जो डॉग था वो लगातार, वाइनिंग का मतलब होता है एक तरह से थोड़ी सी आवाज़ जो होती है, दबी हुई आवाज़, उसमें इशारा कर रहा था। रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे जा रहा था लगातार उसी जगह, फॉर सम मिनट्स, कुछ समय तक। देन द ओल्ड मैन, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है, फॉलोड द डॉग, उसने अपने डॉग का पीछा किया। ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, और कुछ ही जो यार्ड्स जब वो चला, वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग, और वो स्क्रैचिंग करने लगा, एक तरह से ज़मीन को खोदने लगा। ठीक है। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली, उसने क्या सोचा कि शायद ही ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, कि हो सकता है कि कोई बोन यानी कि कोई हड्डी है जो बरीड यानी कि दबी हुई है, या फिर बिट ऑफ फिश या कोई मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने क्या किया, अपनी जो हो यानी कि जो कुदाल थी, एक तरह से जो कुदाल थी यानी कि गार्डनिंग टूल होता है जिसमें हाथ का एक लंबा हैंडल होता है, उसकी सहायता से उसने जो हो है उसको अर्थ में, ज़मीन में मारा। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड, कि एक ढेर, पाइल क्या होता है, ढेर,
ऑफ गोल्ड, सोने का एक ढेर, ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने चमका, बूढ़े व्यक्ति के सामने। 10 इन एन आवर, की लगभग 1 घंटे में ही, द ओल्ड कपल, जो बूढ़ा परिवार था, वर मेड रिच, वो क्या हो गए, अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, और जो वो सोल होती है वैसे आत्मा, पर यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जो बूढ़ा परिवार था, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक जो है ज़मीन खरीदी, मेड ए फीस्ट, और फीस्ट एक तरह से सभी का क्या किया, स्वागत किया, एक तरह से खाने पर आयोजन किया, खाने का आयोजन किया, फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का, एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके गरीब नेबर थे उनको भी उन्होंने काफ़ी दिया। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पेटेड हिम नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस, कि उन्होंने उस डॉग की तब तक सेवा की और अटेंशन की जब तक कि वो एक तरह से उन्होंने दबा ना दिया, ठीक है, यानी कि जब तक वो उनके साथ रहा, उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको टू मच लव, बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन और काइंडनेस, दयालु रहे, यानी कि उन्होंने जिस डॉग की वजह से वो रिच हुए थे, उन्होंने उसकी सेवा की। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस पैसेज को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच कर लें, इससे क्या होगा, आपको जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। और जब तक आप किसी चीज़ को समझ के नहीं करते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएंगे, और ना ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है। सभी बच्चे इस बात को मानते होंगे कि समझ के आप करेंगे तो अच्छे से आपको जो टॉपिक है, और आपकी पढ़ाई का फ़ायदा भी जब आप उसको समझ के करें। रट करके अगर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आगे देखिए, क्वेश्चन हैं कुछ, इनको आज हम करेंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, कि जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको इन्हीं की मीनिंग जो साइड में लिखी हुई है इनसे मैच करना है। जैसे पॉज, तो मैंने बताया था पॉज क्या होते हैं, पंजे, यानी कि डॉग्स फुट, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा डॉग्स फुट। हो होती है एक्चुअल में कुदाल, इसका यूज़ खेतीबाड़ी में या अगर बागवानी कर रहे हैं, कई बार आप किसी चीज़ को खोदने के लिए करते हैं, तो हो क्या होती है, ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, कि बागवानी के लिए आप जो एक लॉन्ग हैंडल का जो टूल है वो यूज़ करते हैं, उसे हो कहते हैं। विनिंग का मतलब होता है कि दबी हुई आवाज़ में, मेकिंग ए हाई पिच्ड क्राई और साउंड, कि आप दबी हुई आवाज़ में रोते हैं या कोई आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। स्मॉदर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, कि किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार और उसकी अटेंशन देते हैं। वैसे स्मॉदर्ड का मतलब दबाना भी होता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज तो हमने पढ़ ही लिया, तो इसके जो आंसर्स हैं उनको हमें करना है। द डॉग हेल्प्ड द ओल्ड मैन फाइंड, कि जो डॉग था उन्होंने बूढ़े आदमी की किस तरह से मदद की, उसने क्या ढूंढने में, फाइंड क्या ढूंढने में मदद की थी, ट्रेजर यानी कि खजाना, क्योंकि उसे सोने का खजाना मिला था। डायमंड्स नहीं, क्योंकि हीरे हैं। मनी भी नहीं कह सकते, पैसे, ज्वेल्स आभूषण, ये भी कुछ हद तक सही है, पर खजाने में एक्चुअल में ये सब कुछ आ जाएगा, तो इसलिए ट्रेजर जो है आप लिखें। सेकंड क्वेश्चन है द ओल्ड कपल, जो बूढ़ा परिवार था, बूढ़ा जोड़ा था, वो कैसा है, उन्होंने क्या किया पैसे से, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी, सही बात है। मेड ए फीस्ट फॉर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए जो खाने का आयोजन किया। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, और अपने जो आस पड़ोस में पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। तो ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। द गुड सोल्स बॉट पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स।
थर्ड क्वेश्चन है द फार्मर वाज लव एज, कि जो फार्मर था, किसान था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि वो क्या था, कैसा था, वो भी जो है काइंड था। ही वॉज ऑल्सो काइंड, क्योंकि वो भी बहुत दयालु था। दयालु कैसे था, उसने अपने पड़ोसियों की भी मदद की थी और अपने डॉग का भी उसने ध्यान लास्ट तक भी रखा था। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी खाने पर बुलाया था। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। जो ये वर्ड बॉक्स दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें जो है क्वेश्चन को करना है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वन डे, एक दिन, द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द मैन, कि एक दिन जो डॉग है वो क्या करता रहा बूढ़े आदमी के पास, रनिंग। पहला इसमें आएगा फर्स्ट कि जो ओल्ड डॉग था वो द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन, कि बूढ़े आदमी के पास वो दौड़ता रहा। पुटिंग हिज पॉज, इसमें आएगा सेकंड में पॉज, कि अपने पंजों को वो आगे कर रहा था, अगेंस्ट हिज लेग, अपने पैरों से आगे कर रहा था। एंड मोशनिंग यानी कि इशारा कर रहा था, विद हिज हेड, अपने सर से, टुवार्ड्स ए स्पॉट, एक स्थान की तरफ, बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे था। व्हेन द ओल्ड मैन डग, जब बूढ़े व्यक्ति ने वहाँ पर खोदा, ही फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड, उसने एक सोने का ढेर वहाँ पर पाया। ये मैंने इसलिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं कि इसी सीक्वेंस में आप इनको फिल करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। होप करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आ रहे होंगे। बस आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मुझे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं आपका धन्यवाद उसी से समझ जाऊँगा। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।